इस वीडियो के बाद आप एग्जाम्पल की हेल्प से फॉर ईच, मैप और फिल्टर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। प्रीवियसली हमने दो मेथड्स को देखा विच वर पुश एंड पॉप, जो एरे टाइप के हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और एरे मेथड्स को देखेंगे, नेमली फॉर ईच, मैप और फिल्टर। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फॉर ईच मेथड। अगर आपको याद हो तो इस मॉड्यूल के टॉपिक 3 में जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स का टॉपिक था, उसमें हमने कहा था कि फॉर ईच को हम लूप की तरह यूज करते हैं, पर वो लूप नहीं होता है। ये बेसिकली एक फंक्शन है और इसे एरेज के थ्रू आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। आप इस कोड से तो ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एरे है जिसमें 5 एरे एलिमेंट्स हैं, या फिर हम इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सिंस ये टाइप एरे का ऑब्जेक्ट है, तो ये कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को कंटेन करेगा, जिसमें से फॉर ईच भी एक मेथड है। तो कोड की नेक्स्ट लाइन में हम फॉर ईच मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसमें एक एनोनिमस फंक्शन को पास कर रहे हैं। अब ये एनोनिमस फंक्शन क्या करता है? ये सिंपली एक एलिमेंट को लेता है और उसे प्रिंट करता है। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं कि यहाँ पर हम सिर्फ फॉर ईच मेथड को कॉल कर रहे हैं और एनोनिमस फंक्शन को नहीं। अब फॉर ईच मेथड के अंदर ये एनोनिमस फंक्शन कॉल होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये एनोनिमस फंक्शन कितनी बार कॉल होगा? अगर आपका आंसर 5 है तो यू आर राइट। इसका रीजन है कि एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, तो एनोनिमस फंक्शन 5 बार कॉल होगा और हर बार एरे का एक एलिमेंट उसमें पास होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि फॉर ईच इज नॉट अ लूप बट इट एक्ट्स लाइक अ लूप। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये कोड और क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं इस कोड को दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इस कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एनोनिमस फंक्शन को प्रिंट एलिमेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम फॉर ईच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और इस प्रिंट एलिमेंट फंक्शन को, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए हम प्रिंट एलिमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और एक एक करके उसमें एलिमेंट्स पास कर रहे हैं। तो ये एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। तो हम फ्रीली चूज कर सकते हैं कि हमें फॉर ईच मेथड को कैसे यूज करना है, क्योंकि ये एंटायरली हम पर डिपेंड करता है, एंड राइटिंग इट ईदर वे मेक्स नो डिफरेंस। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। एरो फंक्शन को यूज करके इस कोड के लिए सिंटेक्स लिखिए। नेक्स्ट हम मैप मेथड को डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल्सो स्पेसिफिक टू एरे ऑब्जेक्ट्स। इट रन्स ऑन एन एरे, और क्योंकि हम प्रोवाइडेड फंक्शन में एरे के हर एलिमेंट को पास कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट ये न्यू एरे को क्रिएट करता है। चलिए इसे इस एग्जाम्पल की हेल्प से एलैबोरेट करते हैं और कोड को लाइन बाय लाइन समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एरे है नंबर्स, जिसके 5 एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 5। नेक्स्ट लाइन में हम मैप मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसमें एक एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हैं। आप नोट करिए कि यहाँ पर हम एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एरे फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो ये एनोनिमस फंक्शन एग्जैक्टली क्या काम करता है? एनी गेसेस? ये एनोनिमस फंक्शन नंबर को एज एन आर्गुमेंट लेता है और उसके स्क्वायर को रिटर्न करता है। और हम इस एनोनिमस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं? मैप मेथड हमें एरे नंबर्स के हर एलिमेंट के लिए एनोनिमस फंक्शन को कॉल करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि फंक्शन 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज के लिए 5 बार रन करेगा, और ये हमें 1, 4, 9, 16 और 25 वैल्यूज रिटर्न करेगा रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने पहले कहा था कि मैप मेथड एरे पर रन करता है और न्यू एरे को क्रिएट करता है, तो मैप मेथड जो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, दैट इज 1, 4, 9, 16 और 25, ये न्यू एरे में स्टोर होंगी, और इस न्यू एरे को हम न्यू वेरिएबल स्क्वेयर्स में स्टोर करेंगे। और फाइनली कोड की इन लाइंस को यूज करके हम फॉर ईच लूप की हेल्प से वेरिएबल स्क्वेयर्स के अंदर स्टोर्ड सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में दो मेथड्स को पढ़ा है, जो हैं फॉर ईच और मैप। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये दोनों मेथड्स कैसे काम करते हैं। हम अब तीसरे मेथड को डिस्कस करेंगे, जो है फिल्टर। एज द नेम सजेस्ट, इस मेथड से हम एरे के एलिमेंट्स पे फिल्टर क्रिएट करते हैं, और इसके लिए फंक्शन जो कंडीशन प्रोवाइड करता है उसे यूज करते हैं। फिर ये फिल्टर्ड एलिमेंट्स के बेसिस पर न्यू एरे क्रिएट कर देता है।
हम फिल्टर मेथड को समझने के लिए सेम कोड यूज करेंगे जिसे हमने मैप मेथड के टाइम पे यूज किया था। चलिए इस कोड में कुछ चेंजेस करते हैं। पहला, जैसे कि हमने कुछ देर पहले कहा था कि फिल्टर मेथड एरे के एलिमेंट्स को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन प्रोवाइडेड बाय अ फंक्शन। तो अगर हम अपने कोड को देखें तो हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो चलिए हम एक कंडीशन को ऐड करते हैं। सपोज हमें बस उन एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है जो इवन है। तो हमें कोड में इसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। पहला, हमें फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका चेंज करना होगा, क्योंकि इनिशियली ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट को ले रहा था और उनके स्क्वायर्स को रिटर्न कर रहा था। तो हम फंक्शन को अपडेट करेंगे एज x मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। ये सिर्फ उन वैल्यूज को रिटर्न करेगा जो इवन है। हमें फंक्शन नेम को मैप से चेंज करके फिल्टर करना होगा। हम वेरिएबल नेम स्क्वेयर्स को चेंज करके इवन अंडरस्कोर नंबर्स करेंगे, जो हमारे केस के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो फिल्टर मेथड जो वैल्यूज को रिटर्न करेगा वो न्यू एरे में स्टोर होंगी, जिसे हम फिर वेरिएबल इवन अंडरस्कोर नंबर्स में स्टोर कर रहे हैं। बाकी का कोड सेम तरह से काम करेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, तो हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे। टू समराइज, हमने इस वीडियो में 3 एरे मेथड्स को डिस्कस किया, फॉर ईच, मैप और फिल्टर। और एग्जाम्पल की हेल्प से हमने देखा कि इन्हें यूज कैसे करते हैं। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो में एक्सप्लेन्ड सारे कोड्स को खुद से ट्राई करके एग्जीक्यूट करिए। दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे।